आपकी लाडली बहना योजना फ्री सिलेंडर आपने 450 कर दिया, आपने कई और बातें कही। ये कह रहे हैं ये आपके राज्य में गरीबी का प्रमाण है 20 साल बीजेपी सरकार होने के बावजूद। देखिए, पहले तो आपने एक अच्छी बात बोली थी कि हमारे अभय भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने बिल्कुल अच्छी नई बातें की कि जब हम आएंगे तो होगा, जब मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। ना मौसी को मूछें होने वाली हैं ना मामा कहने वाले, तो फेंक दो। भोपाल में फेंक एक शब्द होता है, फेंक तो रहो, फेंक रहे हैं, ये होगा वो होगा। एक नाम बता दे किसान का जिसका 2 लाख का कर्जा माफ किया हो, एक युवा बता दें जिसको बेरोजगारी भत्ता दिया हो, एक महिला बता दें जिससे सशक्तिकरण की बात की हो। अब ये गरीबी की बात कर रहे हैं और मुझे आश्चर्य होता है, ये जब उज्ज्वला योजना देने की बात होती है तो तेज चिल्लाने लगते हैं। तो क्या उज्ज्वला योजना नहीं होनी चाहिए? गरीब की यदि घर में उजाला और खुशहाली लाने के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए? क्या ये लाडली बहना योजना का विरोध कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि लोगों को पैसा ना मिले? देखिए, अभय जी थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए, और अंतर ये भी आगे, अभी तक इनका वचन था, आज इन्होंने संकल्प बोल दिया, फिर अंतर आया। अभी तक ये वचन की बात करें, क्योंकि वचन फेल हो गया। पिछले चुनाव में जो वचन पत्र था वो पूरी तरह से मुंह के बल गिरा और इसीलिए सरकार गई और सरकार अब कांग्रेस की कभी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, इनके जैसा नहीं है। और फिर दूसरी बात है, यदि लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को 1,500 रुपए मिल रहे हैं तो ये केवल उनको पैसा नहीं मिल रहा है, ये महिला सशक्तिकरण का दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। इसको ध्यान रखिए, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। 1,500 रुपए ये पैसा नहीं है, ये उसमें वो भावना का जागरण है जिससे वो अपने पैरों पर खड़े होने का मन बनाती है। केवल यही नहीं है, युवाओं का मामला हो, बुजुर्गों का मामला हो, कृषि का मामला हो, खेत का मामला हो, खलिहान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, किसान का मामला हो, हमारी सरकार ने समग्रता के साथ समेकित विकास किया है। ये केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बिना किसी आंकड़े के कौन सी रिपोर्ट, कहां की रिपोर्ट, ये 1.5 घंटे के प्रोग्राम में तो उसका ऑडिट नहीं हो सकता। कहने में बहुत आसान रखता है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। अरे सामने दिख रहा है। दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, सड़क थी क्या? नहीं थी। बिजली थी क्या? नहीं थी। रोजगार था क्या? नहीं था। कानून व्यवस्था थी क्या? नहीं थी। आप उससे कंपैरिजन कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती कटघरे में खड़े हो रहे हो? भूलो भैया मिस्टर बंटा ढार को, भूलो करप्शन नाथ को, नई बयार बहाओ। मध्य प्रदेश में नया उजाला आ गया है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अभय जी, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। इन्होंने कहा कि मौसी के मूंछ होती तो मामा कहता। वचन देता हूं अगर मेरी मौसी को मूंछ उग जाएगी तो भी मामा नहीं कहूंगा। मामा ने यह हश्र कर दिया है मध्य प्रदेश का 18 सालों में। मामा कहने का दुस्साहस मैं कभी नहीं करूंगा। अब इन्होंने कहा मैंने नहीं दिया। यह प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जानते हैं आप? वो ये दे रहे हैं, इनका नीति आयोग वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसमें लोग सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा गरीब जिला जानते हैं? आपके होश उड़ जाएंगे। अलीराजपुर 71.33% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। वो कहते हैं झाबुआ 68.88%, वो कहते हैं बड़वानी 61. सारे आदिवासी जिले, ये आदिवासी जिलों में परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसने कोविड के क्राइसिस में, जिसमें प्रधानमंत्री जी कहते थे आपदा में अवसर ढूंढो, इन्होंने क्या अवसर ढूंढा? जानवर भी जो अनाज नहीं खा सकते वो आदिवासी क्षेत्रों में इन लोगों ने बांटा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी की रिपोर्ट कह रही है। अवमानना की सारी हदें पार कर दी हमारे आदिवासी भाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेता ने पेशाब की। शर्मसार कर दिया समूचे मध्य प्रदेश को। अनूपपुर में एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने बर्बरता से एक आदिवासी भाई को मारा। कब मारा जानते हैं आप? जब उसके भाई की लाश उसके पास पड़ी थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तो ऐसे नरपिशाची वृत्ति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने दल में स्थान क्यों देती है? मध्य प्रदेश ने इतनी तरक्की की होती तो सारे सोशल और इकोनॉमी के इंडिकेटर इस बात की गवाही देते हैं कि 18 साल में मध्य प्रदेश को गर्त में डाल दिया गया और रुकी हुई सत्ता पानी और साधु परिवर्तित नहीं किया जाए तो भ्रष्ट हो जाती है। सत्ता बदलने का अवसर आ गया है। जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है तो कमलनाथ जी ने, मैं जानता हूं 18 महीने में उनके साथ था,
एक खासियत थी उनकी, एक शब्द झूठ नहीं बोलते और एक बात वो ये नहीं करते जो नहीं कर सकते। हमने संकल्प लिया था हम राम पथ वन गमन बनाएंगे। बताइए, ये 2007 से कह रहे हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में काटे, इन्होंने उनको धोखा दिया, एक ईंट तक नहीं रखी। हमने पूरा प्रस्ताव, उसका पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1200 करोड़ रुपए की तैयार की थी। पूछिए कितना बजट है। आप कह रहे हैं कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते, मतलब इनके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, तो मैं नहीं कह रहा हूं, घोषणावीर किसने नाम दिया? अच्छा, इनके नेता ने, रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि वो अभी इन्होंने अभी बड़ी चर्चा अभय जी ने की, जनजातीय वर्ग की चर्चा की, हमारे ट्राइबल भाई बहनों की। वो उसकी वजह है, उसकी वजह यह कि पिछली बार जब वहां चुनाव हुआ लगभग 47 सीटें हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 47 में से लगभग 30 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 16। ये एक ऐसा सेगमेंट है वोटर का, समाज का ऐसा वर्ग है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता आ रहा है, और हो सकता है पिछले चुनाव में आपकी हार की वजह तो रही हो। देखिए, फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो अभय भाई ने कोई सा पेज दिखाया, आंकड़े दिखाए, तो मैं यहां पर ये इंगित जरूर करना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार की स्पष्ट पॉलिसी है कि जो यथार्थ है हम बात करें। ये कांग्रेस की सरकार नहीं कि गरीबी रेखा के कार्ड मत बनाओ, गरीब रहने दो, सुविधाएं नहीं मिले। हम सुविधा देना चाहते हैं इसलिए गरीबी रेखा के कार्ड बनवाते हैं। जो एक्चुअल बात है वो है, आप केवल बातें करने से, आंकड़े लेकर बात करोगे इससे काम नहीं चलेगा भाई जी। आप यहां पर यथार्थ की बात करो। आपने जो बात बोली आदिवासी सीटों की, सौरभ जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी वर्ग का कल्याण किया है, निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा है। कांग्रेस ने तो हर समय आदिवासियों का विरोध किया है। मध्य प्रदेश में देखिए, मैं जो बोलूंगा यथार्थ बोलूंगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने सहरिया बेगा आदिवासियों को 1000 रुपए महीना देने की योजना बनाई। कमलनाथ जी ने आके सबसे पहले यदि किसी फाइल पर साइन किया तो उस योजना को बंद करने वाली फाइल पर साइन किया। हमने द्रौपदी मुर्मू जी को, इस देश में पहली बार कोई एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, उसका विरोध इन्होंने किया। ये जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आप कहीं के आंकड़े, कहीं की बात करोगे, उससे काम नहीं चलेगा। यथार्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जबरदस्त काम किया। और ये बोल रहे हैं कमलनाथ जी झूठ नहीं बोलते, वाह क्या बात है, दिव्य ज्ञान आज हमें प्राप्त हुआ। कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, कमलनाथ जी के बारे में बोल रहा हूं मैं। कौम के गम में डिनर खाते थे हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत था मगर आराम के साथ। निकले नहीं 15 महीने, उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरे। ये बात कर रहे हैं आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार की। मुख्यमंत्री निवास से 1.5 किलोमीटर दूर एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है, कमलनाथ जी 3 दिन तक उसकी खबर नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 किलोमीटर दूर 6-6, 8-8 बच्चे गणपति विसर्जन के समय डूब जाते हैं, कमलनाथ जी की सरकार पहुंचती नहीं है। बातें कर रहे हैं संवेदनशीलता की, उज्जैन बातें कर रहे हैं झूठ की। उज्जैन में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, कब पहुंचे आपके लोग? नहीं, मुख्यमंत्री मुख्य मुद्दा नहीं, मुख्य मुद्दा ये नहीं है। 12 साल की बिटिया थी वो। सुन नहीं रहे, सुन लीजिए अभय जी, सुन लीजिए। खून में लथपथ 8 घंटे तक एक काल की भी थी। मुख्यमंत्री जी पहुंचे नहीं पहुंचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, आपने ये बात निकाली कि दरिंदगी हुई, सरकार में हुई, तो मैं ये बता रहा हूं कमलनाथ जी की सरकार में भी हुई। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां पर ये बात को इंगित करें कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। हमने, यदि कोई बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो उसको 1 साल के अंदर फांसी की सजा हो, यह प्रावधान हमने किया, ये हमने कानून बनाया है। आपने क्या बनाया बता दीजिए। आप नैना साहनी कांड जानते हैं? आप सरला मिश्रा कांड जानते हैं? देखिए, बात निकलेगी तो अभय जी दूर तक जाएगी, इसलिए जहां तक है वहीं तक रहने दीजिए। बता दीजिए सरला मिश्रा कांड क्या था, बता दीजिए नैना साहनी कांड क्या था, बताइए ना। यहां पर आप इतनी बातें कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, सरला मिश्रा कांड तो मध्य प्रदेश में ही हुआ। बताइए, बताइए, जनता पूछ रही है। नैना साहनी कांड बताइए, उस पर आप सफाई बताइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।